गुरुजी, आपको मेरा शत शत प्रणाम। आज आप मेरे दर्शकों के सामने लाइव हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक प्रश्न है दर्शकों का कि अक्सर ये कहा जाता है, आजकल जो उक्ति चल पड़ी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा, कि कलयुग में सिर्फ नाम लेने से जीव का उद्धार हो जाएगा। तो ये पंक्ति कितनी चरितार्थ होगी आज के कलयुग में, कि क्या सचमुच ऐसा होगा? और अगर हाँ नहीं तो वेदानुसार इसका क्या ज्ञान है? आप कृपया इस पे रोशनी डालें। देखो, ये चौपाई है तुलसीकृत रामायण की। तो हम जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते। बेसिक प्रिंसिपल जो ईश्वर ने वेदों में बनाए, उन्हें छोड़ के तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। ईश्वर का बनाया प्रिंसिपल इस बारे में ये है कि वेदों में बहुत जगह कहा कि कोई बिरला ही मुझे जानेगा। ईश्वर कहता है मुझे कोई बिरला ही जानने वाला है, बिरला ही कोई साधना करेगा। तो मतलब ये है कि कवियो वदंती है ना, दुर्गम पथा अस्या, ये भक्ति का मार्ग दुर्गम है, कठिन है। कवियो वदंती, कवि मैंने ऋषि मुनि कह गए हैं, ऋषि मुनि कह गए हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन है। तो ऋषि मुनि कहाँ से कह गए? उस समय कोई रामायण थोड़ी थी या कोई अन्य पुस्तकें थोड़ी थी। ऋषि मुनि का तो आधार वेद जो है वो वेद है। वेदों से लेकर ऋषि मुनि का ये वाक निकला कि भाई दुर्गम पथ, ये तो कठिन मार्ग है। कवियो वदंती, कवि बोलते हैं ऋषि मुनियों को यहाँ पर, तो कवियो वदंती ऋषि मुनि कह गए हैं। अच्छा, अब एक बात तो ये क्लियर है कि वे तुलसीकृत रामायण जो है वो जो तुलसीदास जी ने लिखी है, तो तुलसीदास जी संत थे, अच्छे संत थे, लेकिन वो ऋषियों की श्रेणी में नहीं आते। तो ऋषियों के वाक जो हैं वो वेदों से जुड़े हुए हैं। और आम जो किताबें लिखी जा रही हैं या लिखी जाएंगी आगे मनुष्यों द्वारा, वो विचार इससे वेद से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वेद सुनते ही नहीं है, वेदों की शरण में, ऋषियों की शरण में जाते ही नहीं है। तो वेद का उन्हें क्या पता? तो वेद तो कहते हैं कि भाई ये कोई बिरला मुझे पाएगा, ये कठिन मार्ग है। अच्छा, एक तरफ वेद ये कहते हैं तो ऋग्वेद में वेद ये भी कहते हैं कि मेरे बनाए हुए नियम, मंत्र क्या है ये? 356 इसका ऋग्वेद का, कि मेरे बनाए हुए नियम बदलते नहीं हैं। हम इस बात को माने भगवान की या कोई अन्य बात माने, यानी भगवान कह रहा मेरे बनाए हुए नियम कभी बदलते नहीं हैं। एक तरफ जब ये नियम बना दिया कि ये रास्ता मुश्किल है, क्योंकि इसमें विषय विकार छोड़ने हैं, इंद्रियों पे संयम रखना है, कैसे रखेंगे कि अष्टांग योग साधना से, यज्ञ से, हवन से, विद्वानों के पास जा के, है ना। तो ये संत मार्ग नहीं, ऋषियों का मार्ग है। तो एक भगवान कह रहा है ये कठिन है, और कह रहे हैं कि कलयुग तो सिर्फ नाम ही आधारा है, सिमर सिमर नर उतर ही पारा, ये सरल कर दिया। लोग कहते हैं हमने आपका मार्ग सरल कर दिया, वेद कठिन है, वेदों पे मत जाओ। तो वेद तो कठिन उसके लिए हैं जो आचार्य के पास
वेद सुनने जाता नहीं है। जैसे गुरबाणी ने बड़ा अच्छा कहा है कि वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। वेद पे विचार नहीं है, वेद सुनते नहीं हैं, शास्त्रार्थ नहीं है, विद्वानों के पास जाना नहीं है और कह दिया वेद कठिन है। ये तो बड़ा आसान सा मामला हो गया ना कि चुपचाप कह दिया कि वेद कठिन है। वेद आसान है। ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आसान है। तो मेरा मतलब ये है कि जब सतयुग त्रेता द्वापर में तो भगवान ने कठिन परिश्रम कराया, लोगों से योगाभ्यास करवाया, यज्ञ करवाया, सुबह 4 बजे उठाया हैं, और कलयुग में कह दिया हो तुम तो बड़े बिजी हो, चलो कलयुग केवल नाम आधारा। तो ईश्वर ने अपने नियम बदल कैसे दिए? ये नियम नहीं बदलते। जो सतयुग से चला आ रहा, अनादिकाल से जो चला रहा है, वैदिक रीत जो चली आ रही है, वही करनी पड़ेगी। आसान नहीं है ये। स्वामी जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने समाज को एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताई कि हर युग में, वो चाहे त्रेता युग होगा, द्वापर युग होगा, सतयुग होगा, और यहाँ आज का कलयुग है, भक्ति का मार्ग एक ही रहेगा, वैदिक मार्ग। तो मैं अगले वीडियो में हम स्वामी जी से फिर उत्तर लेके मिलेंगे कि वेद कैसे सरल हैं। तो इसके साथ ही प्रोफेसर वीना को दीजिए इजाज़त। ओम ओम ओम।